अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 2। और आज हम इस यूनिट का जो है रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट बेटा एमसीक्यूज है, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अब बेटे इसको जब भी एमसीक्यूज है तो आप कोशिश करें इसको सॉल्व करके जो है देख लें कि हमारा क्या आंसर करेक्ट क्या आता है। तो यहाँ पे बेटे मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा और आपको भी पता चल जाएगा कि सॉल्व किस तरीके से जो है किया जाता है एमसीक्यूज को। तो बेटे सबसे पहले ये जो है 27 है, इसके हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। थ्री फैक्टर्स हैं, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर -1 और होल पावर है -2/3। अब ये जो -2/3 है पावर, ये दोनों की पावर्स के साथ क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -1 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब बेटे देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 की रेज़ टू पावर -2। यहाँ पे देखिए कटिंग नहीं हो रही, लेकिन माइनस, जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये आ जाएगा x की पावर आ जाएगी 2/3। अब बेटे ये जो पावर है 3 की रेज़ टू पावर नेगेटिव में आ गई, तो आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है कि जिसमें अगर हमें पावर को पॉजिटिव में करना हो, ठीक है, किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। तो रेसिप्रोकल में यानी कि नीचे जाके पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इसको 3 रेज़ टू पावर -2 है, हम इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। नीचे जाके पावर जब क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब बेटा इसको हम जो है रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, x 2/3 को, x रेज़ टू पावर 2/3 को हमें इसमें लिखना है रेडिकल फॉर्म में। तो उसका बेटा तरीका ये है कि x मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में ये x की पावर होगी और बाहर जो होल पावर क्या बच जाएगी, 1/3। नीचे बेटे 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर स्क्वायर, रेडिकल का साइन और इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा 3, नीचे डिवाइडेड बाय 9। ये बेटे इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्व करके आपको बताया बुक में बेटे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट, इसका आंसर है ए। आगे है सेकंड एमसीक्यूज है। कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, x यानी रेडिकेंट एज इट इज, ऊपर रेडिकेंट साइन ये खत्म हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऊपर 1 आएगा, डिवाइड का साइन, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 लिखेंगे, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताता चलूं, हमने जो कांसेप्ट पढ़ा था, ये ए जिसको हम रेडिकेंट कहते हैं, ये जो है स्क्वायर रूट का साइन, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, और यहां पे जो n है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये आपको मैंने बेटे फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अच्छा, ये जो है सेकंड एमसीक्यू का आंसर जो है बुक के अकॉर्डिंग ये है सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है, जिसको मैंने बेटा सॉल्व करके भी बता दिया आपको। आगे देखिए बेटे, मार्क आप लोगों ने कर लिए होंगे। एमसीक्यू नंबर 3,
बेटे ये नंबर है, कहता है इसको रेडिकल साइन के साथ राइट 4⁻2/3 विद रेडिकल साइन के साथ लिखना है। फिर उसी तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी बताया था ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 2 है, ये किसकी पावर होगी 4 की। इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, बाहर क्या बच जाएगा 1/3। अब इसको रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे, ये रेडिकल का साइन इंडेक्स क्या आ जाएगा 3 और अंदर क्या आ जाएगा 4⁻2। ये हमने बेटा इसको फॉर्म में लिख दिया है रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी फॉर्म जिसमें ये रेडिकल साइन यूज हो रहा हो हम उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया। ये बेटे बुक के अकॉर्डिंग इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। आगे बेटा एमसीक्यू नंबर 4। अब इस एमसीक्यू नंबर 4 में पूछ रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंट इज। इसमें रेडिकेंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया ये जो ए अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा जो है ये साइन रेडिकेंट साइन कहता है। इसके अंदर जो वैल्यू लिखेगी वो क्या होती है रेडिकेंट होती है। तो इसका मतलब है हमारी जो रेडिकेंट वैल्यू होगी वो 35 होगी। तो बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी इसकी ऑप्शन बनती है करेक्ट वो है सी। सी इसकी बेटे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बेटे एमसीक्यू नंबर है 5। 25/16 होल पावर्स की है -1/2। अब इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो बेटे यहाँ पे ये देखें फ्रैक्शन फॉर्म है और होल पावर नेगेटिव में है। होल पावर किसमें है? जब भी होल पावर नेगेटिव में हो और अंदर वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है हमारे फ्रैक्शन फॉर्म को अगर हम टर्न कर दें यानी इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने से हमारी जो होल पावर नेगेटिव में होती है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इस वैल्यू को टर्न कर देंगे, 16 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो होल पावर है जो नेगेटिव थी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट जो है वो बेटे हो जाएगी। अब हमें पता है हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 4 × 4 = 16 और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। 5 × 5 25। तो यहां पे बेटे लिखेंगे 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 raised to power स्क्वायर और होल पावर क्या आ रही है 1/2 आ रही है। अब इसको 1/2 जो पावर आई है हम इन दोनों वैल्यूज की जो पावर है उसके साथ सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई करके ये 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल इसका आंसर आएगा 4/5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। और बुक के अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन बनती है बी बनती है। ठीक है ले साथ साथ। अच्छा जी आगे बेटे एमसीक्यू नंबर 6 है। 6 MCQs में the conjugate of 5 plus 4 iota कहता है इसको कॉन्जुगेट करने से क्या आंसर है। तो आपको पता है जब कॉन्जुगेट करते हैं जिस वैल्यू के साथ आयोटा है हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देंगे। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा है वो हमारे पास +4 आयोटा है, इसका साइन चेंज करेंगे। रियल नंबर एज इट इज इसका साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, -4 आयोटा। ये बेटे इसका करेक्ट ये आंसर है। और बुक के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन नंबर सी बनता है।
मार्क कर लें जल्दी से। उसके बाद बेटे आगे जो है एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 है मतलब वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 9 है। अब बेटे आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू -1 के इक्वल होती है। अगर इवन नंबर हो पावर तो हम उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये पावर ऑड नंबर है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें से एक आयोटा विद पावर 1 सेपरेट करेंगे। तो इसके ऊपर जो है 9 में से पावर में सेपरेट कर दी, बाकी क्या बच जाएगा 8। अब हम इसको आयोटा रेज़ टू पावर 8 को सॉल्व करेंगे। तो 8 को सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको बताया था 8 को हम अंदर रखते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पे क्यों डिवाइड करना है, यानी हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आयोटा रेज़ टू पावर 8 को आयोटा रेज़ टू पावर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटे आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, होल पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पे आयोटा जो है 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, इसको फिर देखें, आयोटा रेज़ टू पावर 9 है, इसको हमने क्या किया, पावर जो थी ऑड नंबर थी, इसमें से हमने एक आयोटा विद रेज़ टू पावर 1 सेपरेट किया। तो एक जो है सेपरेट करने के बाद आयोटा की पावर क्या बन जाएगी 8। इस आयोटा रेज़ टू पावर 8 को हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 8 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, आ जाएगा 4। तो इसको बेटे क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया और होल पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आयोटा स्क्वायर में 2 के टेबल में जहां पे 8 आता है उसको होल पावर कंसीडर कर लेते हैं। अब बेटे हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, वो लिखेंगे, होल पावर आ जाएगी 4। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मैंने बताया था 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, ठीक है, चाहे इवन नंबर में आ जाए चाहे ऑड नंबर में आ जाए, ठीक है, तो 1 को उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम है साइन की, माइनस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। अगर होल पावर इवन नंबर में है, होल पावर इवन नंबर में है, तो माइनस का साइन बेटा प्लस में चेंज हो जाएगा, और होल पावर ऑड नंबर में है तो माइनस का साइन एज इट इज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा होल पावर 4 है, तो 4 जो है हमारा इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब है माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 7 जो है ये आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आयोटा। ये इसका बेटे आंसर है। आयोटा रेज़ टू पावर 9 को हमने सॉल्व करके देखा, आंसर आया आयोटा। तो बेटे बुक के अकॉर्डिंग इसकी जो ऑप्शन बनती है वो है सी। आगे बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8। में हमसे पूछा गया एवरी रियल नंबर इज, ठीक है, 8 एमसीक्यूज में एवरी रियल नंबर इज, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ रैशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता बेटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसके अंदर रियल और इमेजिनरी जो है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर, दूसरा हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मजीद आपको एक्सप्लेन करते हैं। z क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस b आयोटा, जिसमें a जो है हमारा रियल नंबर होता है
और जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर जो है वो डी। एमसीक्यू नंबर बेटे 9, रियल पार्ट ऑफ 2ab into iota plus iota square। कहते हैं इसको सॉल्व करके बताना है कि रियल पार्ट जो है इसमें से क्या होगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2ab है, सबसे पहले इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2ab आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा और 2ab आयोटा स्क्वायर के साथ भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर। अब हमें बेटे पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, वो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम राइट कर देंगे। अब सिंपलीफाई करेंगे, ब्रैकेट है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab के साथ, वहीं आ जाएगा 2ab प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसमें से हमने रियल पार्ट का बताना है। तो मैंने जैसे बेटे यहाँ पे भी लिखा था कि आपको बताया था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट बताया था जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल नंबर होता है। इसमें देखें ये जो है हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये -2ab ये हमारा रियल पार्ट है। तो ये बेटे इसका करेक्ट आंसर है -2ab। बुक के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर बी इसकी बेटे बनती है। आगे नेक्स्ट है इमेजिनरी पार्ट बताना हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज नंबर 10। जी बेटे इसको सॉल्व करके इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने बताना है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस आयोटा अंदर दोनों वैल्यूज के साथ, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं उनके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय यानी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस होता है, ये आ जाएगा 3 और आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। अब बेटे अब इसमें यहाँ पे जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा -2 आयोटा। ठीक है। अब इसमें से बेटे बताना हमें कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। फिर वही मैंने आपको बेटे बताता चलूं कि जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट होता है और जिस वैल्यू के साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। उसका मतलब -2 इसका आंसर है। सॉल्व करके देख लिया, बुक के अकॉर्डिंग जो है इसकी ऑप्शन बनती है हमारी -2, जहां पे वो ए ऑप्शन है। जी बेटे आगे एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यू
सेट्स, यहाँ पे डिफरेंट सेट्स है, मैं जो है वो सारे सेट्स लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए पे कौन सा सेट है, बी पे कौन सा सेट है, सी पे, अब इसकी स्टेटमेंट बेटे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट्स है कहता है हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसमें बात की है, कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात की है। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको बताते चलें कि होती कौन सी है। जब हम टू नंबर्स को प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब हम टू नंबर्स को प्लस करके देखें या मल्टीप्लाई करके देखें, जो आंसर आता है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अब बेटे यहाँ पे जो है सेट्स की बात की गई है, आपको मैं बता दूं ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब जब भी हम कोई आंसर फाइंड करते हैं तो उसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, ऐसे फ्लावर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कहते हैं कि इन फोर ब्रैकेट्स में से हमारा जो आंसर करेक्ट कौन सा होगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा, इसको बताना। हमें यहाँ पे बता दो बेटे, जब टू नंबर्स को हम ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। हम प्लस की बात कर रहे हैं, जब हम क्या करेंगे टू नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आता है हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, यानी कि वो ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स है इसका वो अंदर एलिमेंट्स के तौर पे लिखा होगा। अब बेटे यहाँ पे फर्स्ट को देखें, टू नंबर्स है यानी कि 0 + 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बनता है। मजीद इस कांसेप्ट को बेटा क्लियर करने के लिए हम देखें सेकंड है, अगर ऑप्शन को देखें तो मैंने कहा आपको बताया था कि जब टू नंबर्स को हम ऐड करके देखें तो आंसर जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड सेट में देखें 0 + 0 तो आएगा 0, एक तो अगर -1 को प्लस करके देखें -1 के साथ तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2। तो यानी कि ये -2 जो है हमारे सॉल्यूशन सेट में मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे सी में देखें 0 + 0 करें तो 0 आता है, लेकिन 1 + 1 करें तो आंसर 2 आता है। जो आंसर 2 आएगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट में मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी है, उसको भी देखें, अगर हम 1 + 1 ही करें तो आंसर 2 आता है, वो हमारे सॉल्यूशन सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये था बेटा इसका कांसेप्ट था एमसीक्यूज नंबर 11। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं कि जब हम टू नंबर्स को सिंपलीफाई करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन की बात की गई है, जब उसको हम ऐड करके देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लावर ब्रैकेट्स का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है बेटे। अगर हम 0 + 0 करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है, और वो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें मौजूद है। ये था बेटा एमसीक्यूज। आगे बेटे देखते हैं एमसीक्यूज नंबर जो है 12 है, जिसमें नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूसिव, ठीक है। आगे बता रहे हैं प्रॉपर्टी का नाम बताना हमने। कहते हैं जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही आ जाता है। तो इसका नाम क्या होगा प्रॉपर्टी का, हमने पढ़ा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाए तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो 1 को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो ये नंबर को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वही नंबर आ गया। इसकी जो ऑप्शन है बुक के अकॉर्डिंग हमारी बनती है सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एमसीक्यू नंबर था हमारा
12, आगे एमसीक्यू नंबर 13 है जी। बेटे इस प्रॉपर्टी को देखें, ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, ये नंबर्स हैं x, y एंड z। कहते हैं ये तीन नंबर्स हैं x, y, z जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि z, इसका क्या मतलब है, कहता है कि ये z जो नंबर है ये नेगेटिव के साथ है, यानी कि ये ओपन नंबर z की तरफ, जीरो की तरफ है, इसका मतलब जीरो जो है वो ग्रेटर है इससे z की वैल्यू से। इसका मतलब हमें z की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो फिर कहता है कि जब आंसर नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम x इनइक्वालिटी के साइन के साथ टू वैल्यूज के साथ, तो फिर क्या आंसर आएगा। फिर दोबारा बेटे इसको जरा देख लेते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं इस एमसीक्यूज में जो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से, और इसने हमें खुद ही बता दिया है कि जो z है, जो इसको हम एक नंबर कंसीडर करेंगे, ये लेस देन 0 है, यानी कि इसके नंबर जो है माइनस के साइन के साथ मौजूद है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इनइक्वालिटी हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी कि इनइक्वालिटी के सिंबल्स में, स्टेटमेंट में जब भी किसी नंबर को, नेगेटिव वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी करेंगे, राइट हैंड साइड के साथ भी करेंगे, या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय z, y मल्टीप्लाई बाय z। लेकिन उस सूरत में नेगेटिव वाली वैल्यू को जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी साइन की जो डायरेक्शन है इनइक्वालिटी की वो चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर देन होगी तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी, तो बेटे इसकी जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसकी बनेगी। ऑप्शन नंबर जो बेटा बनेगा बी। आगे बेटा नेक्स्ट है एमसीक्यूज। ए बी बिलोंग करते हैं आर से। 14 एमसीक्यूज है। कहते हैं इस नंबर को हम 3 तरीकों के साथ लिख सकते हैं। a इक्वल टू बी, सेकंड a लेस देन b, और थर्ड में a ग्रेटर देन b। तो ये हमारे पास बेटे प्रॉपर्टी बनती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी a, इसकी ऑप्शन है। उसके बाद बेटे लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15। ये क्या कहते हैं, आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। आपको लगता है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रुक जाना, खत्म हो जाना। अब वो कहता है नॉन यानी कि ऐसी वैल्यू चलती जा रही है, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है कि वैल्यू का बार बार रिपीट होना, और इसके साथ में लिखा है नॉन रिकरिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट। इसका मतलब है जो वैल्यू डेसिमल के बाद आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही, बदल बदल के आ रही है। तो हमने ये पढ़ा था एक डेफिनेशन, ये कौन सी होती है, इरैशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद जो है रुके नहीं, चलते जाएं, और जो वैल्यूज हैं वो भी रिपीट ना हो, बदल बदल के हैं, तो वो नंबर जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेटे बुक के अकॉर्डिंग हमारी इसकी ऑप्शन है सी। जी बेटे ये थे हमने जो है आज चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू सारे जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ देखिए आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह बेटा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।